सुलोचना जी के कमरे से बाहर तक आ रही थी। अंदर राजवेद दाई और कई दासियां और रानी रूपमती कमरे के अंदर थी। बाहर आदित्य राजकुमार, राज आदित्य, अरुंधति राजा और बहुत से मंत्री बाहर खड़े हुए थे। वही राजकुमारी नयन भी एक किनारे खड़ी झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी। वे ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे राजकुमारी को पीड़ा में देखकर उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा। राजकुमारी आदित्य उस कमरे में चक्कर लगा रहा था। बार बार वह दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी दरवाजा खुला। दाई घबराते हुए बाहर आई और साथ में ही राजवेद डरे हुए सहमे हुए बाहर आए। आदित्य लपक कर राजवेद के पास पहुंचा। अंदर का क्या हाल है? राजकुमारी सुलोचना कैसी है और हमारे बच्चे? आदित्य से डर कर बोला ही नहीं जा रहा था। दाई ने डरते हुए बताया कि राजकुमारी सुलोचना की हालत गंभीर है। उन्हें और उनके बच्चों को अब बचाया नहीं जा सकता। बच्चों की स्थिति पेट के अंदर गलत हो गई है और राजकुमारी सुलोचना का खून हद से ज्यादा बह चुका है। राजवेद और दाई ने मायूसी से सर झुका लिया। आदित्य की पैर लड़खड़ा गई। वह जमीन पर बैठ गया। राजकुमार राज उसको संभालने लगा। राजा का चेहरा गंभीर लग रहा था। वह उनके महल के पहले बच्चे थे। उन्हें भी बड़ी सी उम्मीद थी। जब उन्होंने ये सुना था कि सुलोचना गर्भवती है तो वे अपने आने वाले पोतों पोतियों के लिए कई शब्द ने सजा लिए थे। वहाँ का माहौल दुखमयी हो गया था। तभी से रानी रूपमती हड़बड़ी से कमरे से बाहर आई। कहने लगी, राजकुमारी सुलोचना मूर्छित हो गई हैं। महाराज कुछ भी करिए, हमारे आने वाले वंश को बचा लीजिए। रानी रूपमती रोते हुए कहने लगी। सभी लोग मायूस दिख रहे थे सिवाय राजकुमारी नयन के। उसकी खुशी छिपाई हुई नहीं छुप रही थी। तभी अरुंधति बोल पड़ी, महाराज अगर आप आज्ञा दे तो क्या मैं राजकुमारी सुलोचना को एक बार देख सकती हूँ? लेकिन आप क्या करेंगी? जब दाई और राजवेद कुछ नहीं कर पाए, राजकुमारी नयन ने जल्दी से आगे बढ़कर अरुंधति से कहने लगी। अरुंधति ने घूर कर देखा तो फिर राजा से कहने लगी, महाराज एक बार मुझे भी मौका दीजिए, एक बार मुझे राजकुमारी सुलोचना को देखने तो दीजिए। अरुंधति राजकुमारी सुलोचना को देखने के लिए विनती कर रही थी। राजकुमार राज ने कहा, आप अब कुछ नहीं कर सकती। जब राजवेद ने अपना हाथ ऊपर कर लिया, हाँ राजकुमार राज सही कह रहे, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकती। क्या आप बहुत ही बड़ी राजवेद हैं? क्या आपको उनको और उनके बच्चे को बचा लेगी? राजकुमारी नयन उसके ऊपर ताना कसते हुए कहने लगी, महाराज आज्ञा दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के हाथ से वक्त गुजर जाए, बाद में पछतावे के अलावा कुछ न बचे। अरुंधति ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में राजा से कहा। राजा ने बेमन से उसे राजकुमारी सुलोचना को देखने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी अरुंधति तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उसी के पीछे सभी लोग कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। राजकुमारी अरुंधति तेजी से सुलोचना के बिस्तर के पास गई जहां पर चारों तरफ खून निकल रहा था। अरुंधति ने देखा कि राजकुमारी सुलोचना की सांस उखड़ रही है। उसका दर्द से चेहरा पीला पड़ चुका है। अरुंधति जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई और उसके पेट की जांच करने लगी। बच्चों की स्थिति बदल गई थी, इसलिए पैदा करने में कठिनाई हो रही थी। राजकुमारी अरुंधति में ऊपर नीचे तक स्थिति जान रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ से बच्चों की स्थिति ठीक करने की कोशिश की। ये आप क्या कर रही हैं? क्या आप राजकुमारी सुलोचना की जान लेना चाहती हैं? हटिए यहाँ से दूर। राजकुमारी नयन ने अरुंधति का हाथ पकड़कर उसे सुलोचना से अलग कर दिया। अरुंधति का स्वर क्रोध सर से ऊपर हो गया। यहाँ राजकुमारी सुलोचना की स्थिति खराब हो रही है, यह उनके काम में रुकावट डाल रही थी। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। अब मेरे कार्य में अगर बाधा डाली तो मैं दंड से नहीं डरती। तभी तुम्हारा ये कहते हुए राजकुमार राज ने कमर से तलवार निकाली और राजकुमारी नयन के गले पर रख दिया। आपका सर आपके तन से जुदा हो जा यही जमीन पर नजर आएगा। राजकुमारी नयन डरकर पीछे हो गई। राजकुमारी अरुंधति ने तलवार जमीन पर फेंकी और फिर सुलोचना के पास बैठकर उसके हाथों से बच्चों की स्थिति पेट में ठीक करने लगी। उसने राजकुमार आदित्य से कहा, आप सब बाहर जाइए, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी इस कमरे में के अंदर दाखिल नहीं होगा। अरुंधति ने सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। जैसे जैसे फालतू बातों में वक्त बीत रहा था वैसे वैसे अरुंधति सुलोचना के लिए डर रही थी। जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ही खतरा राजकुमारी सुलोचना के ऊपर बढ़ता जाएगा। आप क्या करना चाहती है? राजकुमार आदित्य अपनी लाल आंखों से अरुंधति को देखते हुए कहा। आप सबको हम पर विश्वास है कि नहीं? राजकुमारी अरुंधति ने उन लोगों को देखते हुए कहा। रानी रूपमती आगे बढ़कर अरुंधति के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। ये कहते हुए वे सब कमरे से बाहर निकल गई। राजकुमारी अरुंधति ने राजकुमार राज से कहा, राजकुमार राज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई कोशिश कर ले, आप इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलना, ये आपका उत्तरदायित्व है। राजकुमार राज उसकी बात को सुनकर अंदर से प्रसन्न हो गए थे। कितने दिनों के बाद उसने उससे बात की थी। राजकुमार राज और राजकुमार आदित्य दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। राजकुमारी नयन बेबस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद थी कि राजकुमारी सुलोचना अब बच नहीं पाएगी और ना ही उनके आने वाले बच्चे। अब सिर्फ उसी के आने वाले पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमारी अरुंधति तेजी से अंदर से जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसने अंगूठी के सामने किया, हॉस्पिटल मॉडर्न वर्ल्ड
इतना कहते ही चक्कर बनना शुरू हो गया। राजकुमारी ने एक बार फिर अंगूठी को अपने सामने किया। देवदूत, इतना कहते ही देवदूत उसके सामने आ गया। मुझे क्यों बुलाया? ये सब बातें करने का समय नहीं है, मेरी मदद करे। राजकुमारी सुलोचना को आप मूर्छित करे और इन्हें मॉडल वर्ल्ड में ले जाए, और साथ में एक मेरी मदद मेरी करे। इस दरवाजे को अंदर से ऐसे मजबूत कर दीजिए कि अगर हाथी भी उस पर लात मारे तो न खुल सके। देवदूत ने राजकुमारी सुलोचना को देखा, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। जैसे अरुंधति ने कहा, देवदूत ने वैसे ही कर दिया। कुछ ही देर में वे दोनों ओटी के बाहर खड़े थे और अंदर सुलोचना का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर उन तीनों को देखकर कुछ हैरान थे। उनके वस्त्र बहुत ही अजीब लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और राजकुमारी सुलोचना को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। आधे घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से 2 बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अरुंधति बच्चों की आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ी। बच्चों की आवाज़ से सुनकर देवदूत मुस्कुराने लगे। कुछ ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आते हुए कहने लगे, आपका पेशेंट और दोनों बच्चे ठीक है। क्या ट्विंस है? राजकुमारी अरुंधति खुशी से चिल्लाई। क्या ट्विंस हैं? राजकुमारी अरुंधति खुशी से चिल्लाई। हाँ, एक लड़का और लड़की। डॉक्टर ने उसको इतना खुश देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, और जो लेडी है अंदर वह कैसी? अरुंधति ने सुलोचना के बारे में पूछा। वह भी ठीक है, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। डॉक्टर ने अरुंधति को जब चिंता में देखा तो उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, 2 घंटे के बाद होश आ जाएगा। डॉक्टर ने अरुंधति की सुंदरता को देखते हुए कहा। डॉक्टर अरुंधति से बड़ा इम्प्रेस नजर आ रहा था, लेकिन अरुंधति के पास समय नहीं था। वो इतनी देर तक अस्पताल में नहीं रह सकती थी। डॉक्टर, क्या आप सिजेरियन पेशेंट की पूरी देखभाल कैसे की जाती है हमें बता सकते हैं प्लीज़? डॉक्टर अरुंधति ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कुछ ही देर में वे लोग राजकुमारी सुलोचना के साथ वापस दूसरी दुनिया में आ गए। देवदूत ने अपनी जादू की शक्ति से राजकुमारी सुलोचना को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। वही अरुंधति ने दवाइयाँ, ग्लूकोज, बच्चों का सारा सामान एक कोने में जाकर छुपा दिया, ताकि सामान को देखकर उन लोगों के मन में कोई शक न आए। देवदूत ने कहा, क्या अब मैं दरवाज़ा खोल दूँ? अरुंधति उन दोनों के बच्चों को कपड़े में अच्छे से लपेटते हुए कहा। अब दरवाज़ा खोल दो। देवदूत ने दरवाजे से अपनी शक्ति हटा दी और वहाँ से गायब हो गया। तभी दोनों बच्चों की तेज तेज रोने की आवाज़ें आने लगी। राजकुमार राज और आदित्य कई घंटों से बाहर खड़े थे और उन्हीं के साथ सभी लोग वहाँ से बेबसी से राजकुमारी अरुंधति के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो सब प्रशंसा से उछल पड़े। राजकुमार आदित्य कमरा खोलने का इंतजार नहीं कर रहा था। तभी अरुंधति ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने हाथों में दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। अरुंधति के चेहरे पर थकान दिख रही थी। बधाई हो आप लोगों को, राजकुमार और राजकुमारी इस दुनिया में आए हैं। अरुंधति ने राजा की तरफ देखकर दोनों बच्चों को देते हुए कहा। राजा ने दोनों बच्चों को जल्द से जल्द अपनी गोद में ले लिया। सभी बच्चों को घेर कर खड़े हो गए। जहाँ कुछ देर पहले वातावरण में दुखमयी था, वही जैसे चारों तरफ खुशियाँ छा गई। और राजकुमारी नयन नफरत से अरुंधति को घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह कैसे इन दोनों बच्चों का गला दबा दी। वह नफरत से सर झटकते हुए वहाँ से अपनी दासियों के साथ वापस चली गई। राजकुमार आदित्य ने राजकुमारी अरुंधति से कहा, और राजकुमारी सुलोचना कैसी हैं? वह ठीक है, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए क्या मैं कुछ दिनों के लिए इस महल में राजकुमारी सुलोचना के पास रुक सकती हूँ? अरुंधति ने आदित्य से कहा। आदित्य का क्या एतराज़ था, उसने उसको रुकने की आज्ञा दे दी। क्या मैं राजकुमारी सुलोचना से मिलने जाऊँ? आदित्य ने अरुंधति से पूछा। आप जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जगाएगा नहीं, वह बहुत ही थकी हुई हैं और बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। अरुंधति ने राजकुमार आदित्य को सुलोचना को जगाने से मना कर दिया। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से सुलोचना के पास चला गया। रानी रूपमती अरुंधति के पास आई और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हम आपका उपकार कैसे उतारेंगे अरुंधति? आपने हमेशा कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दिया, लेकिन हम लोगों ने आपके साथ बुरा किया, हम सब को क्षमा करें। उधर राजा भी शर्मिंदा दिख रहे थे। चलिए हम सब राजकुमारी सुलोचना से मिलकर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनको आराम में खलल न डाले। ये कहते हुए अरुंधति कमरे के अंदर सबके साथ चली गई, जहाँ राजकुमार आदित्य राजकुमारी सुलोचना का हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ था। राजकुमार राज भी राजकुमारी अरुंधति के साथ अंदर आया। आदित्य ने अपने स्थान से उठकर राजकुमारी अरुंधति का हाथ पकड़ लिया। हम आपका उपकार कैसे उतारेंगे अरुंधति? आपने सिर्फ हमारी पत्नी को ही नहीं, हमारे पुत्र और पुत्री की भी रक्षा की है। राजकुमार राज ने उसके हाथ उसके पास ही खड़ा था तेजी से आगे बढ़ा और आदित्य से राजकुमार अरुंधति का हाथ छुड़ा लिया। अरुंधति ने राजकुमार राज को घूरता देखा, लेकिन राजकुमार राज को उसके घूरने से कोई असर नहीं हुआ। वह अरुंधति के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए खड़ा रहा। राजकुमार राज से अरुंधति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत ही मजबूती से उसके हाथ को पकड़ रखा था और जलती हुई आंखों से राजकुमार आदित्य को देख रहा था।
क्या राजकुमारी सुलोचना नींद से जाग जाएंगी? रानी रूपमती अपने दोनों हाथों में दोनों बच्चों को लेकर आती हुई दिखाई दी। उन्हीं के पीछे कई दासियां भी आ रही थी। अभी नहीं महारानी, अभी उन्हें होश में आने में समय लगेगा। अरुंधति ने उन्हें बताया। राजकुमार आदित्य, हम आपके कमरे में ही रहेंगे। क्या आप हमारे लिए एक और बिस्तर का इंतजाम कर सकते हैं? राजकुमार आदित्य जल्दी से कहा। हाँ, क्यों नहीं। राजकुमार आदित्य के दिल में राजकुमारी के लिए और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया। वह और भी बुरी तरह से राजकुमारी अरुंधति को अपना बनाना चाहता था। उसने अपने आप से वादा किया कि अब कुछ भी हो जाए वो राजकुमारी अरुंधति को अपना बनाकर ही रहेगा। राजकुमार राज आदित्य की मनोदशा समझ रहा था। वह गुस्से से राजकुमार आदित्य को देखते हुए सोचने लगा, ये हमेशा हमारे अरु के बारे में क्यों सोचता रहता है। तो ठीक, आप मेरे रहने का भी इंतजाम इसी कमरे में कर दीजिए। आप किसी और कमरे में या फिर आप राजकुमार राज के निवास के स्थान पर चली जाए जब तक कि राजकुमारी सुलोचना पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती। राजकुमारी अरुंधति ने सुलोचना के पास बैठते हुए कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब दाई और राजवेद्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो आपने कैसे राजकुमारी सुलोचना के प्राण बचाए? राजकुमारी रूपवती ने अरुंधति से कहा। अरुंधति ने कहा, महारानी, मैंने कुछ विद्याएं और कुछ औषधियों के बारे में जानकारी पहले से ही थी और मैंने कुछ एकांतवास में अपना समय व्यतीत करने के लिए कुछ औषधियों का अध्ययन किया था। बस उसी के जरिए राजकुमारी सुलोचना को बचाया जा सका। अरुंधति ने सोचा, बहुत बहाना महारानी को बता दिया। भले ही सभी को विश्वास हो गया, लेकिन राजकुमार राज को उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद राजकुमारी अरुंधति सुलोचना को लेकर धीरे धीरे कमरे में चला रही थी। तभी राजकुमारी नयन अपनी दासियों के साथ अंदर आती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में कुछ पात्र थे।